हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ जो फिर से स्टडी रिलेटेड भी है, कह सकते हो और नहीं भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन ये एक तुम्हारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर बेस है, ठीक है। ये तुम्हारी मतलब कि बुक रिलेटेड स्टडी पर नहीं है। तो बेटा तुम्हें इसमें क्या करना है, तो मैं तुम्हें डिटेल में समझाती हूँ और एक एक लाइन पढ़ के अच्छे से समझाऊँगी कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा तुम्हारे लिए गूगल फॉर्म आया है और ये किसने भेजा है, भारती फाउंडेशन ऑन इंटरनेशनल फैमिली डे। जैसा कि बेटा 15 तारीख को क्या था, फैमिली डे था, मैंने तुमसे एक्टिविटी भी कराई थी। बट ये दोबारा से एक तुम्हारे लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर एक कंपटीशन आया, ठीक है। तो ग्रीटिंग्स फ्रॉम भारती फाउंडेशन ऑन इंटरनेशनल फैमिली डे। तो बेटा उन्होंने तुम्हें क्या शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने ये किस ओकेजन पर क्रिएट किया। तो इंटरनेशनल फैमिली डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 मई। तो बेटा इंटरनेशनल फैमिली डे क्या था, सेलिब्रेट किया गया 15 मई को, ठीक है। तो दिस स्पेशल डे कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रंस टू एक्सप्रेस देयर लव, केयर, ग्रेटिट्यूड फॉर देयर फैमिली मेम्बर्स एंड स्पेशली ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम भारती फाउंडेशन इज ऑर्गेनाइजिंग स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन फॉर स्टूडेंट्स अंडर सत्या भारती स्किल फेस्ट। तो बेटा समर कैंप, और बेटा ये समर कैंप में है तुम्हारा, जैसे हॉलीडेज़ हो चुकी हैं तो समर कैंप के उसमें बेटा समर कैंप में तुम्हारे लिए एक कंपटीशन है। किसने से मतलब कि भेजा है ये या क्रिएट किया है, भारती फाउंडेशन ने, ठीक है। ऑन इंटरनेशनल फैमिली डे पर वो क्या करना चाह रही है, सेलिब्रेट करना चाह रही है दिस स्पेशल डे को। और उस पर आपको बेटा इस अवसर पर उन्होंने तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, आपके केयर को एक्सप्रेस करने के लिए, आपके ग्रेटिट्यूड यानी शुभकामनाओं को, तुम्हारी फैमिली के प्रति तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग्स है उन सभी को एक्सप्रेस करने के लिए इस डिफ़िकल्ट टाइम में एक ऑर्गेनाइज किया स्टेट लेवल कंपटीशन, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स के लिए। और किसके अंडर है बेटा, ये सत्या भारती स्किल फेस्ट के अंदर है, ठीक है। दीज कॉम्पिटिशन आर ओपन टू ऑल गवर्नमेंट स्कूल अंडर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली। और बेटा ये जो कॉम्पिटिशन है वो सभी गवर्नमेंट स्कूल के अंडर, जितने भी जो DOE के अंदर जितने भी स्कूल्स आते हैं बेटा उन सभी के अंदर होएगा ये, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, अब इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं हमने ये पढ़ लिया कि किस ओकेजन पर हो रहा है और क्या हो रहा है, लेकिन इसको करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इवेंट इज़ टू एनकरेज चिल्ड्रन टू सेलिब्रेट एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग थ्रू दो मल्टीपल क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो बेटा इसका ऑब्जेक्टिव है कि चिल्ड्रंस को एनकरेज करना, किस लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए उनकी फीलिंग्स, ठीक है। किसके द्वारा, मल्टीपल क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के द्वारा, ठीक है। तो जो मल्टीपल क्रिएटिव एक्सप्रेशंस तुम जो अब आएंगे तुम्हारे लिए कॉम्पिटिशन्स, उनमें तुम किस तरीके से एक्सप्रेस कर पाओगे अपने लव, केयर और ग्रेटिट्यूड को टुवर्ड्स योर फैमिली, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब इसकी बेटा थीम क्या है, हमने ओकेजन पढ़ लिया, फिर हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, अब क्या है बेटा थीम। तो एक्सप्रेशन ऑफ लव और केयर फॉर फैमिली। तो बेटा इसकी थीम क्या है, मतलब किस पर आधारित होगा, तुम्हें किसको ध्यान में रखकर ये कंपटीशन करना है। तो बेटा एक्सप्रेशन ऑफ लव यानी कि तुम अपने जो प्यार है अपनी फैमिली के प्रति उसको कैसे एक्सप्रेस कर पाओगे, और केयर जो उनके प्रति तुम्हारी केयर है अपनी फैमिली के प्रति उसको। तो इन दोनों का बेस है, इस पर आधारित है ये तुम्हारा कॉम्पिटिशन, ठीक है। अब की स्किल्स टू बी डेवलप्ड। अब बेटा कौन कौन सी, मतलब इस कंपटीशन को करके तुम्हारे अंदर क्या होएगा, क्या तुम विकास होएगा, किस चीज़ के, कौन सी तुम न्यू चीज़ सीखोगे इसमें। तो बेटा क्या क्या चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी होएंगी इसमें, तुम क्रिएटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेटिव स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो बेटा ये जो तुम करोगे कंपटीशन, इसमें तुम्हारे लिए तुम क्या क्या सीख सकते हो, तुम्हारी क्रिएटिव थिंकिंग होएगी, मतलब एंकरेज होएगी, और क्या होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी बेटा, तुम्हारी कोलैबोरेटिव स्किल्स बढ़ेंगी यानी कि एक दूसरे के साथ कैसे सहयोग से काम करते हैं, ठीक है। और क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, तुम्हारी सोचने की क्षमता, और ये सब न्यू चीज़ें सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये तुम्हारे लिए फ़ायदा है इसमें। अब बेटा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन। हमने ओकेजन पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, थीम पढ़ लिया, की स्किल्स जो तुम्हारे अंदर डेवलप होंगी ये पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स कि कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स होंगे। तो बेटा 3 तरह के कॉम्पिटिशन्स है इसमें, ठीक है। फर्स्ट क्या है, ग्रीटिंग कार्ड कॉम्पिटिशन है ऑन फैमिली डे थीम पर। तो जो ये जो हमारी थीम थी ना, एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड केयर फॉर फैमिली, इस बेस पर तुम्हें ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, ये कॉम्पिटिशन है, ठीक है। सभी बच्चे करेंगे, सभी गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे इसको करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है अब इसके अंदर, स्टूडेंट्स कैन मेक कलरफुल ग्रीटिंग्स कार्ड फॉर फैमिली डे विद वेस्ट मटेरियल, ऑल्सो ऐड मैसेज फॉर देयर फैमिली। और बेटा क्या करना है उनको, वेस्ट मटेरियल से ग्रीटिंग कार्ड बनाना, और उसमें क्या करना है, तुम्हें ऐड करना है मैसेज फॉर देयर फैमिली मेम्बर्स, कि अपनी फैमिली के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ मैसेज उसमें लिखना है कि तुम क्या कहना चाहते हो अपनी फैमिली के बारे में। और फिर उसको बेटा तुम्हें उस गिफ्ट को अपनी फैमिली मेम्बर्स को गिफ्ट कर देना जो भी तुमने बनाया। और लेकिन उससे पहले तुम्हें क्या करना, उस कॉपी ऑफ द सेम टू बी सबमिटेड ऑनलाइन, जो तुमने बनाया उसकी तुम्हें पिक्चर्स ले लेनी है, ठीक है। उन पिक्चर्स को बेटा फिर तुम्हें ई कार्ड के थ्रू
सबमिट करनी है ऑनलाइन, ठीक है। वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी कैसे करनी है। तो बेटा ये 2 कैटेगरीज में होएगा, मतलब कंपटीशन अलग अलग उस पर होएगा। 2 कैटेगरीज में क्लासेस को डिवाइड किया गया है। एक तो होएगा 6 to 8 के बच्चों का एक साथ होएगा, 9th to 12th बच्चों का एक साथ होएगा, यानी कि 6, 7th, 8th और 6, 7th, 8th के बच्चे जो सारे एक ही लेवल पर कंपटीशन में होंगे, यानी कि उनमें से फिर विनर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। दूसरी कैटेगरी में 9th, 11th, 12th के बच्चों में से सिलेक्ट किया जाएंगे विनर्स, ठीक है। तो 2 कैटेगरीज में होएगा ये। फिर बेटा अब हमारा दूसरा कंपटीशन क्या है इसमें, क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर ए शॉर्ट नोट, यानी कि तुम्हें अप टू 100 वर्ड्स, यानी कि तुम्हें कम से कम 100 शब्दों में एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है, ठीक है। या तो वो पोएम भी हो सकती है जो एक्सप्रेस करे तुम्हारे लव को, ग्रेटिट्यूड को और एप्रिसिएशन टुवार्ड्स देयर फैमिली, कि तुम अपनी फैमिली को किस तरीके से सराहते हो, उसके मेंबर्स की कैसे, मतलब कि तुम्हें क्या क्या क्वालिटीज़ अच्छी लगती है इस तरीके से। और फिर तुम्हें सेम टू बी अपलोडेड ऑनलाइन फॉर पार्टिसिपेंट, और फिर तुम्हें इसको भी अपलोड कर देना है, ठीक है। तो दूसरा कॉम्पिटिशन तो क्या था, तुम्हें पोएम लिखनी है, शॉर्ट नोट लिखना है, या फिर 100 शब्दों में कम से कम, ठीक है, अप टू सिर्फ 100 शब्दों तक, ठीक है। कम थोड़े बहुत हो सकते हैं या फिर 100 तक। थर्ड है बेटा, थर्ड कंपटीशन है तुम्हारा फैमिली फ़ोटो कोलेज कंपटीशन। तो बेटा जो ये थर्ड कंपटीशन है उसमें तुम्हें अपनी फैमिली के जितने भी फ़ोटोज़ हैं उन सबको कलेक्ट करके कोलाज बनाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैन मेक ए कोलाज विद ए मिक्स ऑफ फैमिली फोटोग्राफ्स अवेलेबल इन हाउस एंड एनी मटेरियल अवेलेबल एट होम एंड सबमिट द पिक्चर्स। जब तुम ये कोलाज बना लोगे बेटा, कोलाज कैसे बनाना है, तुम्हें एक पूरे बड़े चार्ट पर या जो भी अवेलेबल है उस पर छोटे छोटे से क्या करनी है, पिक्चर्स को कट करके लगाना है, सब पूरी फैमिली की अलग अलग, जो तुम्हारी अलग अलग टाइम की मतलब कि फीलिंग्स को बताएं, ठीक है, एक्सप्रेस करें। फिर उसके भी तुम्हें क्या करना है बेटा, पिक्चर्स क्लिक करनी है और उस कोलाज को क्या करना है डिजिटल। और बेटा तुम ये जो कोलाज है इसको डिजिटली भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है तुम्हें मतलब कि एक पोस्टर पर ही बनाना है, तुम कंप्यूटर पर भी इसको बना सकते हो डिजिटली और फिर इसको सबमिट कर सकते हो। और नहीं, अगर वो चीज़ नहीं कर सकते स्मार्टफोन पर या कंप्यूटर पर, तो तुम पेज पर, नोटबुक पर, चार्ट पर बनाकर फिर उसकी पिक्चर क्लिक करके फिर उसको अपलोड कर सकते हो। तो बेटा ये तुम्हारे 3 कॉम्पिटिशन है। कौन कौन से, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। एक तो ग्रीटिंग बनाना है तुम्हें, ठीक है, क्या बनाना है, ग्रीटिंग बनाना है। दूसरा तुम्हें क्या करना है, राइटिंग कंपटीशन है तुम्हारा, यानी कि 100 शब्दों तक तुम्हें पोएम लिखनी है या शॉर्ट नोट लिखना अपनी फैमिली के बारे में। और तीसरा बेटा है कोलाज कंपटीशन, यानी कि तुम्हें उनकी फ़ोटोज़ को कलेक्ट करके एक पूरे चार्ट पर एक तरह से एक उस पर पोस्टर पर सब कुछ रख देना है एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो ये 3 तरीके के कंपटीशन होंगे। उसके बाद बेटा स्टूडेंट्स 1 मिनट बेटा, उसके बाद बेटा स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन एनी और ऑल ऑफ दीज कैटेगरीज एज पर देयर एलिजिबिलिटी, इंटरेस्ट एंड अवेलेबिलिटी और रिसोर्सेज। तो बेटा अब क्या करना है, ये तीनों लेवल, ऐसा नहीं है कि तुम्हें किसी एक ही लेवल में पार्टिसिपेट करना है या फिर तुम्हें सब में ही करना है, कंपलसरी नहीं, आपके ऊपर है। जैसा आपके पास रिसोर्सेज होंगे अवेलेबल, जिसमें आपका इंटरेस्ट है या जो चीज़ आप अच्छे से कर सकते हो या सारी भी कर सकते हो, तो तुम उसके अकॉर्डिंग या तो सब में पार्ट ले लो या किसी एक में ले लो, 2 में ले लो या तीनों में ले लो, ठीक है। और फिर क्या करना है बेटा, उन सभी चीज़ों को स्टूडेंट्स को क्या करना है, रिकॉर्ड के तौर पर अपने पास रखना है, ठीक है, जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाएगा उस चीज़ का, ओके। फिर क्या होएगा बेटा, द कॉम्पिटिशन विल बी जज्ड इन 2 फेज़। तो बेटा क्या होएगा, जो कॉम्पिटिशन तुम्हारा ये हो गया वो 2 फेज़ में जज होएगा, 2 फेज़ में। फर्स्ट फेज़ क्या है बेटा, पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स टू बी जज्ड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड विनर्स टू बी सिलेक्टेड। तो बेटा जो पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स होंगे उनको जज किया जाएगा एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जज किया जाएगा, उसके बाद उसमें से विनर्स सेलेक्टेड किए जाएंगे और सर्टिफिकेट ऑफ विनिंग विल बी शेयर्ड विद विनर्स। और बेटा जितने भी विनर्स हैं उन सभी के साथ क्या होएगा, विनिंग सर्टिफिकेट को शेयर किया जाएगा, मतलब उनको दिए जाएंगे। और ऑल पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स विल गेट सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑनलाइन। और बेटा जो बच्चे विनर्स तो कुछ ही निकलेंगे, लेकिन पार्टिसिपेट तो बहुत सारे बच्चे करेंगे ना, ह्यूज अमाउंट में। तो बेटा उन सभी को इस ऑनलाइन पार्टिसिपेशन के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको भी मिलेगा और विनर्स को विनर का पार्टिसिपेशन, विनर्स का भी मिलेगा और मतलब कि पार्टिसिपेट करने के लिए उनको 2 मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या है बेटा, फेज़ 2 में कि सिलेक्टेड विनर्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल विल बी एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग एट स्टेट लेवल। जो बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विनर होंगे, सेलेक्ट हो गए, उनको फिर बेटा स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। और दिस इज़ टू बी अनाउंस्ड विद द लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल विनर्स अलॉन्ग विद द फर्दर इंस्ट्रक्शन। तो बेटा अब उनको स्टेट लेवल पर कब करना है और कैसे, उस चीज़ के लिए तुम्हें फर्दर इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, ठीक है, पहले ये कॉम्पिटिशन हो जाए तब। और कॉम्पिटिशन मतलब कि बेटा कब से स्टार्ट है, कॉम्पिटिशन इज ओपन फ्रॉम 8 AM ऑन 15th मई टिल 8 मई 5 PM, ठीक है।
तो बेटा ये तुम्हारा 15 मई के सुबह 8 बजे से लेकर और ये 18 मई के 5 बजे तक शाम के तब तक ये कंपटीशन रहेगा। मतलब तुम्हें इससे पहले पहले 18 मई के 5 बजने से पहले पहले आपको अपने जो भी कंपटीशन के लिए तुमने प्रिपेयर किया उन सभी को अपलोड कर देना है, ठीक है। और कहाँ पर करोगे बेटा, एक गूगल लिंक दिया हुआ है इन्होंने नीचे, स्टूडेंट कैन सबमिट देयर एंट्रीज ऑन दी फॉलोइंग गूगल लिंक, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। देखो अभी मैं क्लिक कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो बेटा ये आ गया इंटरनेशनल फैमिली डे। तो इसमें क्या बता रहे हैं बेटा, वेलकम टू द इंटरनेशनल फैमिली डे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज बाय भारती फाउंडेशन। ये तो मैं बता चुकी हूँ। अब इसमें क्या है, प्लीज़ फाइंड बिलो द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। तो बेटा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको दोबारा से बता रहे हैं। देयर आर 3 कॉम्पिटिशन्स, 3 तरीके के कॉम्पिटिशन है। यू हैव टू फिल इंडिविजुअल फॉर्म फॉर ईच कैटेगरी। और बेटा अगर आप तीनों में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको तीनों के लिए अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ये 3 बार, ठीक है। और काइंडली फिल द इन्फॉर्मेशन करेक्टली। और बेटा तुम्हें इन्फॉर्मेशन को करेक्टली फिल करना है, ठीक है। प्लीज़ फिल कंप्लीट स्कूल नेम, ठीक है। और अपने स्कूल का कंप्लीट नेम लिखना है, जैसे कि ये एग्जांपल दिया हुआ है इस तरीके से, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा नंबर है, ब्लॉक नंबर है, जोन, ये सब तुम्हें पूरा कंप्लीट लिखना है, ठीक है। द नेम एंड द फोटो एसोसिएटेड विद योर गूगल अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड व्हेन यू अपलोडेड फाइल एंड सबमिट दिस फॉर्म। तो बेटा अब क्या होगा, जो तुम्हारा नाम, जिस नाम से तुमने गूगल अकाउंट बनाया होगा अपना, ठीक है, और जो फोटो तुमने उस पर अपनी लगाई होगी उसी को क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड कर लिया जाएगा तुम्हारे लिए। इसलिए अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना और अपनी फ़ोटो उस पर लगा देना, ठीक है ना। और अपना ही नाम लिखना, कंप्लीट नेम लिख देना, ठीक है ना। और बेटा जैसे यहाँ पर मेरी दिखाई हुई है, तो यहाँ पे जैसे स्विच अकाउंट दिया हुआ है, मान लो जैसे तुम अब ये पढ़ रहे हो तो हो सकता है तुम्हारे फादर की वो आईडी, तो तुम उसको स्विच कर सकते हो अकाउंट को, जो मैंने तुमको पहले बताई थी कि कैसे बनाना है अपना अकाउंट। तो उससे सीख कर अपना अकाउंट बना लो और फिर स्विच हो जाना इस अकाउंट पर करके, ठीक है। इसको मैं बाद में बताऊँगी, पहले फॉर्म बता देती हूँ कि क्या है ये, क्या क्या डिटेल्स तुम्हें फिल करनी है। तो सबसे पहले, और बेटा सारी डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है ना। अब पहले तुम्हें डेट फिल करनी है, ठीक है, कब तुम ये सबमिट कर रहे हो, स्कूल का नेम, स्कूल की आईडी, स्कूल का एड्रेस, ठीक है, और स्कूल नेम, स्टूडेंट नेम जो छात्र का नेम है, ठीक है। और फिर क्या करना है बेटा, जेंडर, मेल है या फीमेल, मतलब कि बॉय है या गर्ल है, ठीक है। और तुम्हारी कक्षा यानी कि क्लास कौन सी है, और एक्टिविटी टाइप कि कौन सी एक्टिविटी, अगर तीनों कर रहे हो तो फर्स्ट फॉर्म में ये कर देना, सेकंड में ये वाली कर देना और थर्ड में ये वाली। अगर इन तीनों में से कोई भी एक में कर रहे हो तो जिसमें भी कर रहे हो सिर्फ उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर लास्ट में बेटा जो तुमने कंपटीशन के लिए कुछ भी प्रिपेयर किया है उसकी पिक्चर जो क्लिक की होगी, तो जैसे ही तुम यहाँ ऐड फाइल करोगे बेटा, 1 मिनट, तो जैसे ही तुम ये ऐड फाइल करोगे कुछ इस तरीके का पेज ओपन होएगा, जहाँ पर तुम्हें क्या बोला जाएगा, सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस। तो तुम यहाँ से माई ड्राइव पे जाकर, तो इस तरीके से प्रीवियसली सिलेक्टेड पर जाकर अपनी फ़ाइल को यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो ये तो बाद की बात है, पहले आप कंपटीशन करो, ओके। फिर कोई दिक्कत आती है तो मेरे को बताना। आई होप तुम्हें मैं अच्छे से समझा पाई हूँ, उम्मीद करती हूँ बेटा सबको अच्छे से। और फिर बेटा आपको ये पर्पल कलर का जो सबमिट बटन दिख रहा है इस पर आपको सबमिट कर देना है, ठीक है, क्लिक कर देना है, तो ये सबमिट हो जाएगा आपका। और ये आपको बेटा 18 मई के शाम 5 बजे से पहले पहले करना है, नहीं तो आप इतनी मेहनत करने के बाद भी इसको नहीं कर पाओगे या पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। और हाँ बेटा जो ये बात थी स्विच अकाउंट की, तो मान लो यहाँ पर जैसे अब तुम अभी इसको देख रहे होंगे तो हो सकता है वो किसी और का गूगल अकाउंट हो, तो आपको क्या करना, अपने वाले के लिए स्विच अकाउंट कर देना है। जैसे ही आप स्विच अकाउंट करोगे तो यहाँ पर आपसे पूछ लेगा, ठीक है, यूज अनदर अकाउंट, तो आप इस पर क्लिक कर दोगे यूज अनदर अकाउंट पर, ठीक है। अगर आपने बना लिया होगा तो यहाँ पर वो आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे मैंने दूसरा नहीं बना रखा तो बेटा मेरा नहीं आया, और जिसने नहीं बनाया अभी तक तो वो दोबारा से बना सकता है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि पहले ही बना लेना, यहाँ पे मत बनाना अपलोड करते वक्त, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पहले अकाउंट बना लेना फिर अपलोड करना, ओके। और बेटा मैं आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो लिंक है वो आपको आई बटन पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ पर दे दूँगी, ठीक है। तो उस पर क्लिक कर लेना और उसको बना लेना, क्रिएट कर लेना, जिस बच्चे ने भी नहीं बनाया है, ओके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो बेटा उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी अच्छे से, और ये कंपटीशन भी अच्छे से समझ आए और आप बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लोगे। और अगर बेटा आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।